एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है जो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेशन इन बकल कैविटी एंड डाइजेशन इन स्टमक। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पढ़ा था आमाशय के अंदर जो डाइजेशन हुआ था वो कंप्लीट नहीं था। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि छोटी आंत के अंदर होगा। इसीलिए डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मस्कुलरस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ मस्कुलरस लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि पेशीय परत उसमें प्रेजेंट होती हैं। इन पेशीय परत में अलग अलग तरीके की विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, मस्कुलरस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है इन गतियों का? दीज मूवमेंट हेल्प इन द मिक्सिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्रेशन विद द फूड एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। अब इन गतियों की वजह से जो भी सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमें पता है कि अलग अलग तरीके के जो है जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जूसेस सिक्रेशन होता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन इन गतियों की वजह से क्या होता है, वो जितने भी सिक्रेशन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जो है इवनली मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। इन मूवमेंट की वजह से, इन गतियों की वजह से जितना भी सिक्रेशन था वो किसके साथ मिक्स हो गया? फूड के साथ में मिक्स हो गया। तो जो फूड का डाइजेशन होता है वो इजी हो जाता है एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जैसे ही फूड प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर यानी कि बकल कैविटी के अंदर, ठीक है, तो उसके साथ में क्या मिक्स हुआ? सलाइवा, जिसको हमने बोला था बोलस। जैसे ही बोलस एंटर किया स्टमक के अंदर, उसके साथ में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया, जिस फूड फॉर्म को हमने बोला था काइन। ठीक है, अब क्या हुआ? इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं काइल। ठीक है, CHYLE। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट 3 डिफरेंट जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 तरह की अलग अलग जूसेस या सिक्रीशन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? पहला आता है पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस, दूसरा है बाइल जूस यानी कि पित्त रस, थर्ड है इंटेस्टिनल जूस यानी कि आंतरीय रस। 3 तरीके के जूस प्रेजेंट होते हैं या फिर जूसेस का सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। ठीक है, अब जो ये पैनक्रियाटिक जूस है कौन सिक्रेट करेगा? पैनक्रियास। ठीक है, यानी कि अग्नाशय। बाइल जूस कौन सिक्रेट करेगा? लीवर सेल्स जो है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। ऑल्दो ये स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है, लेकिन इसका सिक्रेशन कौन करेगा? लीवर सेल्स इसका सिक्रेशन करते हैं। थर्ड आता है इंटेस्टिनल जूस यानी कि आंतरीय रस। अब एक चीज़ जो आपको नोट करनी है, ये जो पैनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल जूस है इज़ रिलीज्ड बाय हेमेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये रिलीज किस तरीके से होंगी? ये रिलीज होती है थ्रू हेमेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि यकृत अग्नाशयी वाहिनी के द्वारा ये जो है रिलीज होती हैं। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पैनक्रियाटिक जूस, उसके बाद में बाइल जूस एंड थर्ड इंटेस्टिनल जूस को जो है डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस हैज़ मैनी एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, कैमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, और ये तीनों के तीनों एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन भी इनएक्टिव है, कैमोट्रिप्सिनोजन भी इनएक्टिव है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इसीलिए ज़रूरत है कि इनको हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करें, तभी ये फंक्शनल होंगे। जैसे कि हमें ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है, कैमोट्रिप्सिनोजन को कैमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अदर एंजाइम्स, कुछ और एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन। जो पैनक्रियाटिक जूस है कौन सिक्रेट कर रहा है? पैनक्रियाज। ठीक है, लेकिन जो हमें पता है कि जो पैनक्रियाज होता है उसमें 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, जिसको हम पैनक्रियाटिक एसिनी भी बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इट इज़ ए कंप्लीट जूस। पैनक्रेटिक जूस को कंप्लीट जूस कहा जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का ही जो है डाइजेशन करता है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसीलिए इसको कंप्लीट जूस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैनक्रेटिक जूस इज़ कलरलेस एंड वाटरी फ्लूइड। पैनक्रेटिक जूस कैसा होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, और वाटरी फ्लूइड जैसा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पीएच की, तो जो पैनक्रेटिक जूस है उसका पीएच होता है 7.5 to 8, यानी कि ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की, उसको एक्टिव फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है। जो ट्रिप्सिनोजन है उसको किस में कन्वर्ट करना है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्रीट करती है एंटेरोकाइनेस। ठीक है, एंटेरोकाइनेस सिक्रीट करती है। जो ट्रिप्सिनोजन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन, यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन की हेल्प से ट्रिप्सिन इसको कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, जो कि कैसा इनएक्टिव फॉर्म है। अगेन ट्रिप्सिन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस में कन्वर्ट हो गए हैं? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं? एक्टिव फॉर्म है। इन तीनों ही एंजाइम को क्या बोला गया है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम इनको बोला जाता है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। जो प्रोटीन का डाइजेशन अधूरा रह गया था स्टमक के अंदर, वो यहाँ आके पूरा होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे जो पैनक्रेटिक जूस है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ऑल्दो ये तीनों ही इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इनको एक्टिव फॉर्म कौन से होते हैं? इनके एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज, तीनों ही के जो है एक्टिव फॉर्म होते हैं। अगर हम बात करें इसके पीएच की, तो इसका पीएच होता है 7.5 to 2, यानी कि अल्कलाइन होता है और कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है। इसको कंप्लीट जूस बोला जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का ही डाइजेशन करता है। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस को पैनक्रियाज सिक्रेट करते हैं, लेकिन पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट इसको सिक्रेट करता है, जिसको पैनक्रेटिक एसिनी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा पैनक्रेटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम है किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो पैनक्रेटिक जूस है उसमें प्रेजेंट एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करते हैं, वो फैट का डाइजेशन भी करते हैं और वो प्रोटीन का डाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, पेप्टोन्स प्रेजेंट है और प्रोटीज प्रेजेंट है, और तीनों ही क्या है? पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब इन पे कौन एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडाइज। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या है? एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये किस पे एक्ट कर रहे हैं? प्रोटीन पे, प्रोटीज पे और पेप्टोन्स पे एक्ट कर रहे हैं। अब इनको ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपलर फॉर्म क्या है? डाईपेप्टाइड्स। ठीक है, ये क्या है? सिंपलर फॉर्म होती है। अब इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किस तरीके से अमाइलेज के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ फर्दर और भी एंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं पैनक्रेटिक जूस में, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, जो अमाइलेज होता है वो किसका डाइजेशन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च है। देन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइसेकेराइड, जो कि क्या है? सिंपलर फॉर्म होता है। पॉलीसेकेराइड का सिंपलर फॉर्म क्या है? डाइसेकेराइड। फिर फर्दर इनको और सिंपलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैट। फैट का डाइजेशन कौन कर रहा है? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज फैट पे एक्ट कर रहा है। देन फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लिसराइड में, और डाइग्लिसराइड फर्दर कन्वर्ट हो गया मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है, तो इस तरीके से ये डाइजेशन हो रहा है।
तो हमने देखा जो पैनक्रेटिक जूस है उसमें प्रेजेंट जो एंजाइम है वो किस तरीके से प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाइल जूस के बारे में, वो किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाइल जूस के बारे में, यानी कि पित्तरस के बारे में। ठीक है, तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय लीवर सेल, लीवर सेल इसको सिक्रीट करते हैं। बाकी जो बाइल जूस होता है वो स्टोर कहाँ रहता है, लीवर के अंदर, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और इसको सिक्रीट करते हैं लीवर सेल। ठीक है, हमने पढ़ा था पैनक्रेटिक जूस जो था उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट थे जो कि फैट का डाइजेशन कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहे थे और प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे थे। लेकिन बाइल जूस में किसी भी तरीके का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये इसमें बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है लेकिन एंजाइम बाइल जूस के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइल सोल्ट, कुछ बाइल सोल्ट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम टेराकोलेट। ठीक है, तो ये सोल्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंजाइम बाइल जूस के अंदर एब्सेंट है। कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है और फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट रहता है बाइल जूस के अंदर। नेक्स्ट आता है बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, यानी कि वसा का पायसीकरण करने में भी जो है बाइल जूस हेल्प करता है, यानी कि जो फैट होता है या वसा है उसके बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है बाइल जूस। ठीक है, नेक्स्ट है बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है बाइल। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हम बात करें पीएच की, तो पीएच कितना है बाइल जूस का, 7.8 टू 8.6 इसका पीएच होता है। ठीक है, तो ये था बाइल जूस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटेस्टिनल जूस के बारे में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल जूस, यानी कि आंतरिक रस किस तरीके से हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गॉबलेट सेल के बारे में। गॉबलेट सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम, यानी कि आंतों के श्लेष्म उपकला में ये प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शन क्या होता है गॉबलेट सेल का, ये क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा, यानी कि जो म्यूकोसा होता है उनके ब्रश बॉर्डर सेल का सिक्रेशन प्लस गॉबलेट सेल का सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इन दोनों के सिक्रेशन मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा प्लस सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल फॉर्म इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको दिया रहेगा कि जो सिक्रेशन होता है इंटेस्टिनल जूस का वो कौन करता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुइन। ठीक है, तो मैक्सिमम सिक्रेशन क्रिप्स ऑफ लिबरकुइन ही करते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम सक्कस इंटेरिकस भी है, हम इसको सक्कस इंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं इंटेस्टिनल जूस को। ठीक है, अगर पीएच की बात करें कि इंटेस्टिनल जूस का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 7.6। ठीक है, जिस तरीके से पैनक्रेटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट थे जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसी तरीके से इंटेस्टिनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, मोल्टोज, सुक्रेज, टैक्टेज, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरह के एंजाइम प्रेजेंट है जो कि हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। ठीक है, केवल बाइल जूस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाकी पैनक्रेटिक जूस में और इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये एंजाइम किस तरीके से फूड का डाइजेशन करते हैं वो हम देखने वाले हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम फूड का डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डाइपेप्टाइड, यानी कि डाइपेप्टाइड बन चुका था जब पैनक्रेटिक जूस ने उस पर एक्ट किया था। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज ने एक्ट किया था और क्या बनाया था, डाइपेप्टाइड फॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, डाइपेप्टाइड बन चुका है। अब इस पर कौन एक्ट करेगा, डाइपेप्टिडेज, जो कि क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टिनल जूस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एंजाइम इस पे एक्ट करता है डाइपेप्टाइड पे और किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में, जो कि क्या है, सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन का। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डाइजेशन नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन, यानी कि यहाँ पे
जो है प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अमीनो एसिड क्या है, सिंपलर फॉर्म होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो हम डाइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को अगर हमने डाइजेस्ट किया तो सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड बन चुका है, इट मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से डाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, माल्टोज पे कॉनेक्ट कर रहा है माल्टेज एंजाइम, लैक्टोज पे कॉनेक्ट कर रहा है लैक्टेज एंजाइम एंड सुक्रोज पे कॉनेक्ट कर रहा है सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, तो माल्टोज पे कॉनेक्ट किया माल्टेज एंजाइम और कन्वर्ट कर दिया माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, और लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, सुक्रोज कन्वर्ट हो गया किस में, सुक्रेज ने, सुक्रेज एंजाइम ने उस पर एक्ट किया और सुक्रोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, तो ये मोनोसेक्राइड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया है कार्बोहाइड्रेट का, एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सब क्या है, एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस ने जब एक्ट किया था तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुए थे। न्यूक्लियोटाइड पे कौन एक्ट करता है, न्यूक्लियोटाइडेज, और कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड को किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। अब न्यूक्लियोसाइड पे फर्दर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, और न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट कर देगा शुगर प्लस बेस में। यानी कि यहाँ पे भी डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिंपलर फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड पे एक्ट करता है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये एंड प्रोडक्ट होता है फैट डाइजेशन का। इट मीन्स यहाँ पे फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स जो है इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन द डिओडेनम, यानी कि जो डिओडेनम पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, ठीक है, वहाँ पे सारा डाइजेशन जो होता है कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम डाइजेशन वहाँ पे हो जाता है। अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में वो ट्रांसफ़र हो जाता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, और अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं सारे के सारे जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पास्ट हो जाते हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।